तो जब तक हम अधिकारी नहीं बन जाएंगे तब तक हम भागवत के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते सही। तो अधिकारी बनने के लिए हमें क्या करना होगा? श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है, तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। सबसे पहले भागवत को सुनो या पढ़ो। हम पढ़ करके तो नहीं समझ सकते, लेकिन किसी वास्तविक संत से, किसी ब्रह्मनिष्ठ संत से जब हम भागवत का ज्ञान प्राप्त करेंगे तब हम उसको सही समझ सकते हैं। उसके लिए कैसा गुरु होना चाहिए? तद विज्ञानार्थं सा गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम्। वो संत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञाता हो, प्लस उसने भगवान का साक्षात्कार किया हो, वो प्रेमानंद का खजांची हो, वो प्रेम निधि उसके पास हो। तो वास्तविक संत ही हमें वास्तविक ज्ञान करा सकता है। जैसे गीता के लिए शर्त रखी गई है कि इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन। अर्जुन, जो मेरा भक्त ना हो, तपस्वी ना हो, मुझसे प्रेम ना करता हो, उसको गीता ना सुनाना। रामायण के लिए भी शर्त है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ। तिन कह मानस अगमति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो श्रद्धा युक्त हो, भगवान प्यारे लगे, उसको प्रेम करता हो भगवान से, और जो संतों का संग करे, वही रामायण समझ सकता है। वास्तविक संत का संग करे। अन्यथा इन ग्रंथों को अगर हम अपनी माइक बुद्धि से पढ़ने जाएंगे, सुनने जाएंगे, तो हम अपना सर्वनाश कर देंगे। तो किसी वास्तविक संत से ही ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कीजिए। लेकिन जब तक कोई वास्तविक संत नहीं मिलता, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें अपने वास्तविक संत से मिला दीजिए। हमारी ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम वास्तविक संत को पहचान सकें, उनकी शरणागति कर सकें। तो पहला क्या है कि सबसे पहले भागवत को सुनो या पढ़ो, उसके बाद चिंतन करो, लगातार चिंतन करो कि क्या बताया गया है, उसको अपने जीवन में उतारो। जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी कथाएं सुन लीजिए, कान पवित्र करने से कल्याण नहीं हुआ करता। कल्याण तो मनन चिंतन करने से और अपने जीवन में उतारने से होता है। तो इसलिए उसका मनन चिंतन करना आवश्यक है। और उसके बाद कहा गया भक्ति करो, भक्त्या विमुच्येन नरः। फिर भक्ति करो, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो वेदव्यास जी को भी भक्ति करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। अब आगे चलते हैं। हमने नारद जी का चरित्र आप लोगों को कल बताया था, यहाँ तक की कथा श्रवण करवाई थी। आगे द्वितीय अध्याय में थोड़ा सा महाभारत को टच किया गया है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में
केवल भगवत प्रेम ही बताया गया है। लेकिन जो थोड़ा सा महाभारत को टच किया गया है उसमें भी भगवान की निष्काम भक्ति बताई गई है। देखिए, जो महाराज परीक्षित हैं, जिनके लिए भागवत कथा सुनाई गई, वो महाराज परीक्षित का जन्म कैसे कुल में हुआ। जिनकी माता है उत्तरा और पिता है अभिमन्यु, उनकी दादी है उत्तरा, परदादी है कुंती, और 5 पांडव महारथी उनके दादा हैं। देखिए, जो पांडव थे पूरे विश्व में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऐसे वीर थे, ऐसे कुल में परीक्षित जी का जन्म हुआ है। परदादा थे भीष्म पितामह। जब दुर्योधन को भीम ने घायल किया, उसकी जंघाओं को तोड़ दिया और वो कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है, तो उसके पास अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने उसके सामने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारा बदला पांडवों से लूंगा, 5 के सिर ला करके मैं तुम्हें दूंगा। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, ला करके देना। अब वो अश्वत्थामा गया पांडवों के शिविर में, और वहां पर द्रौपदी के पुत्र 5 पुत्र सो रहे थे, और उसने उसके सिर को ले जा करके, सोचिए, सोती हुई अवस्था में हत्या कर दी अश्वत्थामा ने। कितना बड़ा पाप किया। और 5 बच्चों के सिर ले जा करके उसने दे दिए दुर्योधन को। दुर्योधन को लगा इतनी आसानी से पांडवों का वध कैसे हो सकता है। इतनी बड़ी महाभारत हो गई, उनका बाल बांका कोई नहीं कर सका, अश्वत्थामा इतनी आसानी से 5 के सिर कैसे ले आया। थोड़ा सा दिन निकल आया था, उसने जब देखा कि ये तो उनके पुत्र हैं 5 पांडवों के, इतना दुष्ट दुर्योधन था, उसको इतना खराब लगा कि तुमने ये क्या कर दिया, निष्पाप बच्चों के तुम सिर लेकर के आ गए। तो देखिए, जब अर्जुन उसको पकड़ करके लाए द्रौपदी के पास अश्वत्थामा को, तो द्रौपदी जी क्या कहती हैं कि तुम इसको क्यों ले आए, ये तो तुम्हारे आचार्य का पुत्र है। द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, आप लोग जानते ही होंगे, महाभारत वगैरह देखा होगा। तो उन्होंने कहा ये तो भगवान स्वरूप है, जो गुरु का पुत्र होता है वो तो भगवत स्वरूप होता है, वो तो तुम्हारा स्वयं गुरु है। और जिस गुरु ने तुम्हें जो ज्ञान दिया वो अपने पुत्र को भी नहीं दिया, उस गुरु पुत्र की तुम हत्या करोगे। द्रौपदी जी ने छुड़वा दिया। जिन द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की थी अश्वत्थामा ने, उसको छुड़वा दिया। फिर उसके बाल उतार लिए, मणि निकाल ली, ये सब आप लोग जानते ही हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि हमें अगर थोड़ा सा कोई अपशब्द कह दे, थोड़ा सा कोई गाली दे दे, यहाँ तक कि संत भी आप लोगों को डांट दे जिसको आप लोग गुरु मानते हैं, तो आप लोगों का पारा चढ़ जाता है
कि हमें कैसे कह दिया, हम तो ऐसे नहीं हैं। सबसे बड़ा अहंकार हमारा यही है कि अगर हमारा कोई अपराध, कोई गलती बताता है तो सबसे पहले हम ये समझने लगते हैं कि हम में ये दोष नहीं है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि जो हमें बताया जा रहा है कहीं ना कहीं वो हमारा दोष है, उसी दिन से हमारा सुधार होना शुरू हो जाएगा। और अगर हमें कोई अपशब्द कह भी देता है तो पूरा जीवन याद रखते हैं कि उस समय हमसे ऐसा कहा गया था, और उसका फिर प्रचार प्रसार करते हैं आप लोग, कहीं उसको बताना, कहीं उसको बताना। अपना तो दिमाग खराब करते ही हैं और दूसरे का भी दिमाग खराब कर देते हैं। इतनी सी बात सहन नहीं होती, आपस की तो सहन होती ही नहीं, अपने गुरुओं की बात भी लोगों को सहन नहीं होती। तो हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सदा याद रखते हैं, लेकिन द्रौपदी के 5 निष्पाप पुत्रों की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने। उसके पश्चात भी उसने उसको छुड़वा दिया, उसको मारने नहीं दिया। ऐसी दया की देवी है द्रौपदी जी। लेकिन उसके पश्चात भी अश्वत्थामा माना नहीं, सुधरा नहीं। उत्तरा के गर्भ में जिस समय परीक्षित जी थे, ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने। और जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई भगवान श्री कृष्ण के पास। पाहि माम, पाहि माम, हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है समझने की, उत्तरा के जो ससुर हैं 5 पांडव, उनके पास उत्तरा नहीं गई। क्यों नहीं गई? वो भी तो वीर थे। अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, उसको वापस ले जाना भी आता था। लेकिन 5 पांडवों के पास नहीं गई उत्तरा, भगवान श्री कृष्ण के पास गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। क्यों नहीं गई? क्योंकि द्रौपदी ने उत्तरा को ये सिखा दिया था कि पुत्री, कभी भी संसार में, जीवन में तुम्हें कष्ट आए तो तुम इन संसार वालों के पास मत जाना, केवल श्री कृष्ण के पास जाना, बस वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्योंकि द्रौपदी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब दुर्योधन की सभा में उसको निर्वस्त्र करने के लिए उसको सभा में लाया गया, घसीटते हुए, 5 पांडव जुए में हारे हुए थे, और जब हार गए तो द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। तो दुशासन उसको घसीट के लेकर के आया निर्वस्त्र करने के लिए। तो उसको एक अहंकार था। क्या अहंकार था? अरे हमारे 5 पति हैं, इतने वीर हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। उसने देखा युधिष्ठिर की ओर, बड़े अहंकार में उसने सिर नीचे कर लिया। भीम की ओर देखा, भीम ने भी सिर नीचे कर लिया। अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन ने भी सिर नीचे कर लिया। नकुल सहदेव की ओर देखा, उन्होंने भी सिर नीचे कर लिया। बड़ा दुख हुआ उसको, जिस अहंकार में वो थी कि ये 5 हमारे पति हैं, ये गदाधारी भीम, गांडीवधारी अर्जुन, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। उसका अहंकार थोड़ा सा चूर हुआ।
पश्चात भीष्म पितामह की ओर देखा, उन्होंने भी सिर नीचे कर लिया। गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य की ओर देखा, उन्होंने भी सिर नीचे कर लिया। धृतराष्ट्र की ओर देखा, वो तो पहले ही से ही अंधे थे। तब उसने सोचा संसार में कोई किसी का नहीं होता। विपत्ति के समय सही संसार की परिभाषा पता चलती है, कौन अपना है कौन नहीं है। जब विपत्ति आती है तभी वास्तविक परीक्षा होती है। तो जब सबने सिर नीचे कर लिया तो उसने अपने साड़ी के पल्ले को दांत से दबाया कि अभी मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। द्रौपदी साधारण नहीं थी, पंच कन्याओं में आती है द्रौपदी। कुंती, द्रौपदी, अहिल्या, तारा और मंदोदरी, ये पंच कन्याएं हैं। सदा 16 वर्ष की रहती है, सदा 16 वर्ष की ही रहती है। ना उनमें बुढ़ापा आता है ना कुछ। तो उसने अपने दांत तले अपनी साड़ी का पल्ला दबाया कि अभी मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में भोजन कर रहे थे। एक गस्सा हाथ में था, एक गस्सा मुख में चबा रहे थे और हाथ वाले गस्से को मुख की ओर ले जा रहे थे। आंखें निर्विशेष खुली रह गई। पास में रुक्मिणी जी भोजन करवा रही थी। उन्होंने कहा, महाराज क्या हुआ? आप इतने आश्चर्य में क्यों हैं? क्या खाने में कुछ गड़बड़ी हो गई? कुछ बाल कंकड़ निकल आया है क्या? तो भगवान ने कहा, नहीं, मेरे एक प्रिय भक्त पर संकट आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं, जाओ बचाओ जा करके। तो भगवान ने कहा कि अभी उसकी पूर्ण शरणागति नहीं हुई है, अभी उसको अपना बल है कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। तो देखिए, जब तक अपना बल रहेगा तब तक भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे, हम पर कृपा नहीं करेंगे। जब अपना बल समाप्त हो जाएगा तभी भगवान हम पर कृपा करेंगे। जब हमारी पूर्ण शरणागति हो जाएगी तभी भगवान हम पर कृपा करेंगे। तो दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को पकड़ा और खींचा। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथियों का बल। क्या वो दांत उसको बचा सकते थे? नहीं बचा सकते थे। इतनी शक्ति दांतों में कहाँ होगी? और मान लो दांतों में होगी भी तो साड़ी इतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि वो फट जाएगी। 10,000 हाथी, एक हाथी का ही बल कितना होता है आप लोग जानते ही हैं। तो जैसे ही दुशासन ने उसकी साड़ी खींची, उसके मुख से थोड़ी सी साड़ी खिसकी। अब उसको समझ में आ गया कि हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। और जैसे ही उसको लगा कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो तुरंत उसने पूर्ण शरणागति कर दी और हाथ ऊपर उठा करके बोलने लगी, हाँ नाथ द्वारिका वासिनी, हे नाथ द्वारिकावासी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे एक प्रिय भक्त पर संकट आया हुआ है? तुम हमें बचाओ आकर के। और जैसे ही द्रौपदी की पूर्ण शरणागति हुई तुरंत अमरावतार हो गया भगवान का।
का। आगे आप लोग जानते ही हैं कि दुशासन साड़ी को खींचता जा रहा है और भगवान ने अपनी पावर देके साड़ी को बढ़ाते गए। उसका 10,000 हाथियों का बल समाप्त हो गया और बेहोश हो गया। तो इस प्रकार से द्रौपदी की रक्षा की थी। इसीलिए द्रौपदी ने उत्तरा को पहले ही सिखा दिया था कि कभी भी संसार में कष्ट आए, इस जीवन में कष्ट आए, तुम इन संसार वालों के पास कभी मत जाना, क्योंकि ये बहुत स्वार्थी होते हैं। जब तक संसार वालों का अपना स्वार्थ होता है तब तक तो आसपास घूमते हैं, पश्चात वो साथ छोड़ जाते हैं। इसीलिए उत्तरा भगवान के पास गई डायरेक्ट। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा की। तो रक्षा करने के पश्चात कुंती ने सभी बच्चों के साथ भगवान की स्तुति की। बड़ा सुंदर स्तुति है। क्या स्तुति की? विपदः सन्तु न सस्सत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भव दर्शनम् जन्मैश्वर्य सुतः श्रीभिरेदमान मदपुमान नैवारित्य विधातुं मयि त्वां किंचन गोचरा। विपदा सन्तु न सस्सत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हमें सदा विपत्ति दीजिए। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि विपत्ति आ जाए तो समझ लीजिए भगवान की कृपा हो गई। भगवान ने स्वयं कहा है, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता हूँ। ये बात किसी की समझ में नहीं आती। हम लोग क्या समझते हैं, भगवान संसार दे दे ये कृपा है, और भगवान संसार ले लेता है ये तो भगवान का कोप है। उत्तरा 16 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। अभिमन्यु मारा गया। अगर भगवान हमें ये संसार देते तो उनका सगे मामा थे अभिमन्यु के, सगा भांजा था अभिमन्यु श्री कृष्ण का, नहीं बचाया। भगवान चाहते तो बचा सकते थे। और अर्जुन स्वयं गीता ज्ञानी, उनके पिता महापुरुष, उनके पास भी शक्तियां थी, वो भी बचा सकते थे। लेकिन भगवान अपने कानून में रहते हैं। जब जिसकी मृत्यु होनी है होकर के रहेगी, कोई उसको बचा नहीं सकता। अरे भगवान राम ने अपने बाप को नहीं बचाया, और बाली से कहते हैं कि जिंदा कर दूं। बाली ने कहा कि मुझे मूर्ख बना रहे हो। अरे कोटि कोटि मुनि यतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। लोग इतना प्रयास करते हैं कि मरते समय भगवान का नाम मुख में आ जाए, और आप हमारे सामने बैठे हैं, ब्रह्म हमारे सामने बैठा है। ऐसी मृत्यु कब मिलेगी? अरे ये जन्म तो बार बार मिल जाएगा, अनंत बार हमें जन्म मिले हैं, लेकिन ये अवसर कभी नहीं आएगा कि ब्रह्म हमारे सामने बैठा है, जिस ब्रह्म को मरते समय लोग याद करना चाहते हैं, जिसका नाम लेना चाहते हैं। तो वो सामने बैठा है और कहते हैं जिंदा कर दो। यानी कि भगवान कर सकते हैं, लेकिन अपने कानून को नहीं बदलते। जो हम लोग पाखंड करते हैं, महामृत्युंजय जाप कराते, कहीं कुछ कराते रहते हैं कि वो जिंदा हो जाएगा, वो बच जाएगा,
ये नहीं होता, लिख लीजिए, भगवान अपने कानून को परिवर्तित नहीं करते। उनके सगे माँ बाप भी मरते हैं तो वो नहीं बचाते। तो हमने भगवान के लिए क्या किया जो भगवान हमें बचाएंगे? जब जिसकी मृत्यु है लिखी है वो करके रहेगी। जीव जब जन्म लेकर के आता है उसी समय अपनी मृत्यु को लिख करके भी आता है। तो इसलिए इस गलत फहमी में मत रहिए कि हम ये सब करवा करके और किसी को बचा लेंगे। तो देखिए कुंती क्या वर मांगती है भगवान से कि हमें विपत्ति दे दे, हमें संसार नहीं चाहिए। हमें भगवान मिलेंगे तो हम संसार ही मांगेंगे सर्वप्रथम। और पता चल गया कि कहीं भगवान प्रकट हो गए तो सबसे पहले तो लिस्ट बना के ले आएंगे, वो तो भगवान पढ़ते ही पढ़ते थक जाएंगे। पहले भी हमने समझाया कि भगवान से संसार नहीं मांगना है, विपत्ति मांग रही है कुंती, विपत्ति दे दो। क्यों? भगवान ने कहा विपत्ति क्यों मांग रही है, कुछ अच्छी चीज मांग ले। तो उसने कहा कि जब ये संसार मिलता है तो अहंकार आ जाता है, और जब अहंकार आएगा तो हम आपको भूल जाएंगे। जितना ही जिसके पास संसार आता है उतना ही जीव भगवान से दूर चला जाता है। जैसे बाइबल में कहा गया है ना, इट इज फॉर कैमिल टू गो थ्रू द आई ऑफ अ नीडल देन फॉर ए रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। यानी कि सुई के छेद से ऊँटों का काफिला भले ही चला जाए, लेकिन प्रचुर मात्रा में संपत्ति वाला व्यक्ति भगवत क्षेत्र में आगे बढ़े ये असंभव है। जिसके पास जितना ही अधिक धन होगा उतना ही अहंकार होगा, उतना ही भगवान से दूर होगा। कोई भ्रष्ट संत होते हैं, भ्रष्ट योग भ्रष्ट महापुरुष, जिनके पास सारी संपत्ति भी होती है, उसके पश्चात भी वैराग्य होता है। तो कुंती ने कहा कि आप हमें संसार देंगे तो हम आपको भूल जाएंगे। अरे जब किसी का बेटा बीमार होता है और डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब वो कहीं वैष्णो देवी कहीं तिरुपति जाता है और प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमारे बेटे को बचा लो। जब सांसारिक अभाव आता है, अन्यथा भगवान के पास नहीं जाता कोई। और फिर संसार मिल जाएगा तो हम तो आपको भूल जाएंगे, इसलिए हमें विपत्ति दो। थोड़ा सा संसार भी बढ़ जाता है तो अहंकार आ जाता है। क्षुद्र नदी भर चल उतराई, जस थोड़े धन फल बौराई। थोड़ा सा भी धन आ जाता है तो फल बौरा जाता है, अहंकार आ जाता है। अरे किसी के पास एक सामान भी हो, मान लो किसी को भगवान ने गाना अच्छा दे दिया, कोई गाता अच्छा है, आप लोग सुनते होंगे लता मंगेशकर वगैरह वगैरह, या कोई भी गाने वाला आ जाए और बड़ा भीड़ पड़ाती है उसको देखने के लिए, अच्छा गाता है, तो गाने वाला सोचता अरे हम भी कुछ है, इतने लोग हमें सुनने के लिए आए हैं। और जिसके पास सब कुछ दो चार चीजें अधिक हो जाए फिर उसकी क्या गति होगी। एक सूक्ति है, प्राप्ते तू 16 वर्षे गर्दभी चाप सराय थे। 16 वर्ष की अवस्था में गधी, धोबी वाली गधी, वो भी अपने को अप्सरा समझती है। इसका एक किस्सा है जिस कारण से ये बन गया। एक बार एक 16-18 वर्ष की लड़की थी, उसको एक देवता मिला। देवता ने उससे कहा बेटी कुछ मांग ले, मैं देवता हूँ, जो मांगेगी वो दे दूंगा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अहंकार कुछ नहीं है, बस 16-18 वर्ष की तो एक स्वयं अहंकार होता है उस उम्र में, हम
हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसका ले ले, कुछ भी ले ले, मांग ले, ठीक है तुम्हें जो देना है दे दो। तो देवता ने कहा कि तुझे सुंदर बना दूं। उसने एक झापड़ दिया उस देवता को। मैं कुरूप दिखती हूँ? ऐसे मेरे आगे पीछे दो चार लड़के घूमते फिरते रहते हैं। तब ये सूक्ति बन गई कि प्राप्ते तू षोडशे वर्षे गर्दभी चाप सरायते। 16 वर्ष की अवस्था में गधी भी अपने आप को अप्सरा समझती है, अप्सरा। और फिर जिसके पास अधिक हो गया तो उसकी क्या स्थिति होगी? ग्रह रहित पुनि बात वश तापुनि बीछी मार। काई पियाइन वारुड़ी कही कहावत चार। एक तो बंदर स्वयं चंचल होता है, दूसरा उसको वायु का रोग लग जाए, तीसरा उसको भूत लग जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी? उसकी चंचलता कितनी बढ़ जाएगी। और फिर 2 बोतल शराब पिला दी जाए। ऐसी ही स्थिति होती है अधिक सामान, अधिक संसार वालों की। जिसके पास अधिक संसार आ जाता है, अधिक पैसा आ जाता है, उसकी यही स्थिति हो जाती है कि वो अपने सिवा किसी को कुछ नहीं समझता, बस अपने आप में ही फूला रहता है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए कुंती ने कहा कि हमें संसार की विपत्ति दे दो, जिससे कि विपत्ति में हम आपको याद रख सकें, आपको किसी भी परिस्थिति में भूले ना। हमें ये संसार नहीं चाहिए। जितना संसार मिलेगा उतना ही अधिक हम आपसे दूर होते जाएंगे, उतना ही जीव भगवान से दूर हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। भगवान ने इतनी सुंदर स्तुति सुनी तो भगवान ने द्वारिका जाने का अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भगवान ने कहा अब हम यहीं रहेंगे कुछ दिन, अभी द्वारिका नहीं जाएंगे। इधर युधिष्ठिर को विषाद हो गया, राज्य मिल गया, उसके पश्चात भी दुखी है, रो रहे हैं। इतनी बड़ी महाभारत हो गई, संसार मिल गया, उसके बाद दुखी क्यों है कि इस तुच्छ राज्य को पाने के लिए हमने कितने लोगों की हत्या कर दी, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। भगवान ने उनको समझाया लेकिन उनका विषाद दूर नहीं हुआ। अर्जुन को तो भगवान ने गीता का ज्ञान देकर के समझा दिया था, लेकिन युधिष्ठिर को नहीं समझा सके। तो भगवान ने कहा युधिष्ठिर को तो केवल एक व्यक्ति समझा सकता है। इस समय जो सबसे बड़ा धर्म का मर्मज्ञ है, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में शैया पर पड़ा हुआ है, भीष्म पितामह, वही युधिष्ठिर का विषाद दूर कर सकते हैं। तो भगवान सब लोगों के साथ, 5 पांडवों के साथ, कुंती, द्रौपदी, सबके साथ भीष्म पितामह के पास जाते हैं। वहां पहले से ही ऋषि मुनि आदि खड़े हैं। पहुंचते हैं तो एक तरफ पांडव लोग खड़े हो जाते हैं, एक तरफ ऋषि मुनि खड़े हैं, और स्वयं ठाकुर जी भीष्म पितामह के चरणों के पास खड़े हो जाते हैं। भीष्म पितामह के नेत्र बंद हैं, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और मुख से कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे हैं, ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं। ठाकुर जी खड़े हैं,
चरणों के पास में एक हवा का झोंका आया और उनका पीतांबर भीष्म पितामह के चरणों में लगा। जैसे ही लगा उन्होंने अपने नेत्र खोले और देखा, क्या देखा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण सांवले सलोने पीतांबरधारी हमारे सामने खड़े हैं। हाथ जोड़ना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन हाथ नहीं उठते। उन्होंने भगवान से कहा, अभी तक तुमने हमें प्रतीक्षा करवाई है, अब हमारी मृत्यु का समय है। अब जब तक हम अपने प्राण नहीं छोड़ देते तब तक आप इसी प्रकार मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े रहिए। तो भगवान ने भीष्म पितामह से कहा कि आप युधिष्ठिर का विषाद दूर कीजिए। अर्जुन वहां बैठ करके भीष्म पितामह जी को देख करके इतना रो रहा है कि ये बाण हमारे ही मारे हुए हैं। पितामह ने कहा कि अर्जुन तू क्यों रो रहा है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो तुम्हें राज्य मिल गया है और तुम्हारे जीवन में इतनी विपत्ति आई, यद्यपि इतनी विपत्ति के तुम अधिकारी नहीं थे, तुम्हारे साथ तो श्री कृष्ण थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन ये प्रभु की इच्छा ही थी, उनकी कृपा ही थी। चाहे विपत्ति हो, चाहे हमें संसार मिले, हर स्थिति में भगवान की कृपा ही रियलाइज करना चाहिए। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि भगवान से ये मांग ले वो मांग ले, लेकिन पांडवों के साथ तो स्वयं भगवान थे। वो चाहते तो उनके कष्ट को समाप्त कर सकते थे, लेकिन जो कहा गया है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्म का फल व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है, महाभारत में कहा गया। हम जो भी करेंगे उसका फल हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। अगर हम अच्छा फल भोगना चाहते हैं तो अच्छा करें, और अगर बुरा फल भोगना चाहते हैं तो बुरा काम करें। वेदों में दोनों बातें लिखी हैं, विधि निषेध का पालन बताया गया है। यह करो, यह करो, यह करो विधि, यह ना करो, यह ना करो, यह ना करो, ये निषेध। यानी कि भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, भगवत कार्य को करो, यही विधि है। गलत मत करो, पाप मत करो, यही निषेध है। तो ये विधि निषेध का कानून वेद में बताया गया है। तो हम जैसा करेंगे, ठीक करेंगे, वेदों की बात मानेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। और अगर हम नहीं मानेंगे, गलत करेंगे, बुरा करेंगे, तो भगवान हमारे हृदय में बैठा हुआ है। अंतस्थाम माम परित्यज्य बहिष्ठम यस्तु सेवते, भीतर भी बैठा है, बाहर भी बैठा है, हमारे प्रत्येक आइडियाज को निरंतर नोट करता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखः सुजाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद अनश्नं नन्यो अभिचाकशीति। हमारे हृदय में बैठा हुआ है वो, या आत्मनि तिष्ठति, वो समाया हुआ है। वो निरंतर हमारे आइडियाज को नोट करता है, फल देता है। मैंने बताया था, प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को वो नोट करता है, अकेला भगवान। हम प्रत्येक क्षण क्या सोच रहे हैं, जो हम लोगों को लगता है कि अरे हमें कोई नहीं देख रहा, हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। अगर संसार के सब जीव ये मान ले
कि भगवान हमारे हृदय में बैठकर निरंतर हमें देख रहा है, निरंतर हमें सुन रहा है। तो ये जितनी भी पुलिस, गवर्नमेंट, ये जितनी भी अदालत वगैरह बनी हुई है, इसकी कोई आवश्यकता ही ना हो। ये जितनी भी जेल वगैरह बनी हुई है, क्योंकि अगर ये प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा कि भगवान हमारे हृदय में बैठ करके हमारे निरंतर आइडियाज को नोट करता है, तो कोई गलत काम करेगा ही। क्योंकि हम ये नहीं जानते, नहीं समझते, इसको नहीं याद रखते, इस कारण से हम पाप किया करते हैं। संसार वालों से तो फिर भी हम बच लेते हैं। कोई अपराध करने जा रहा है, किसी का मर्डर करने जा रहा है, रास्ते में कहीं उसका कोई दोस्त मिल गया, उसने पीछे से हाथ रख दिया, चौंक गया। उसने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो तुम इतनी रात में? बस कुछ नहीं, ऐसे ही सैर करने जा रहे हैं। मर्डर करने से बच गया। तो संसार का भय, उसे पता चला कि संसार वाले को पता चल जाएगा हमने मर्डर किया, तो वो उस पाप को करने से बच गया। संसार का भय उसको व्याप्त हो गया। लेकिन अगर वो ये सोच ले कि भगवान निरंतर हमें नोट कर रहे हैं और हमारे कर्म का फल देंगे, तो वो अपराध करने से बच जाए। संसार वालों का डर है, लेकिन भगवान का इतना भी डर नहीं है, क्योंकि ये विश्वास नहीं है कि भगवान हमारे हृदय में बैठ करके हमारे आइडियाज को नोट करता है और उसका फल देता है। तो कोई गलत काम हो ही ना। अभी आपके डोमा में ही गवर्नमेंट ये कह दे कि 24 घंटे के अंदर डोमा में कोई भी कोई पाप करेगा, उसको दंड नहीं मिलेगा। फिर देखो कितने आदमी जीवित रहते हैं, सब लड़ कट के मर जाएंगे। केवल इस डर से, दंड के डर से हम अपराध नहीं करते हैं। और एक बार अगर हम मान ले, ये विश्वास कर ले कि हम जो कुछ भी करते हैं भगवान उसको देख रहा है, नोट कर रहा है, उसका दंड हमें भोगना पड़ेगा, तो हम अपराध करने से बच जाएंगे। लेकिन हमें ये विश्वास ही नहीं है, इसलिए हम ये पाप किया करते हैं और दंड भोगते रहते हैं। तो हमें ये निरंतर याद रखना है कि भगवान सदा सर्वत्र है। वो हमारे प्रत्येक आइडियाज को नोट करता है और फल देता है, निरंतर नोट करता है। तो अर्जुन, पांडवों के ऊपर भी इतनी विपत्तियां आई, लेकिन भगवान ने उनके संस्कारों को नहीं काटा, उसको भोगने दिया, क्योंकि अपना कर्म तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। कोई दूसरा भोगने वाला नहीं आएगा, और उसका दंड भी भगवान स्वयं देता है, अपने सर्वेंट से नहीं बोलता। स्वयं नोट करने वाला भी भगवान है और दंड देने वाला भी स्वयं भगवान ही है। तो उसको तो कोई घूस भी नहीं दे सकता। जैसे आप लोग यहाँ पर घूस दे करके काम चला लेते हैं, वहां पर कोई घूस काम नहीं देगी। अपना कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, वहां बच नहीं सकते। अभी करे जाओ, जितनी मनमानी करना है मौज करे जाओ। अरे हम तो आजाद किस्म के हैं, जब चाहे इच्छा हुई सो कर के उठेंगे, जब चाहे सोएंगे, जब चाहे खाएंगे पिएंगे। आप लोग ऐसे ही करते हैं ना। हमारे खाना बनाने वाले भी आते हैं, मेरे टाइम से नहीं आते, वो जब चाहे आ जाते हैं, जब चाहे हम बना देंगे, दीदी खा लेंगे। अरे हमारा टाइम होता है, मैं टाइम से भोजन करती हूँ, टाइम से नाश्ता करती हूँ, लेकिन आप लोगों का कोई समय होता नहीं है, इसलिए आप लोगों को लगता है इनको भी चाहे जब खिला दो। कोई नियम ही नहीं है आप लोगों का। अपने आप को नियम में बांधिए। ये मन मर्जी से काम नहीं चलेगा कि जो चाहे करते जाए। तो जो चाहे करते जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा जो चाहे भोगते जाए।
भोगना तो पड़ेगा ही अपना कर्म। उसमें हमारी मनमानी काम नहीं देगी कि हम अच्छा अच्छा भोग भोग लें और बुरा बुरा छोड़ दें। हमें अपने सारे कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए सतर्क हो जाइए, ये सदा याद रखिए कि भगवान हमारे प्रत्येक आइडियाज को नोट करता है और उसका फल भी देता है। तो हमसे अपराध होंगे ही नहीं। हम ये नहीं कहते कि एक ही दिन में आप लोग सुधर जाओगे। बार बार चिंतन कीजिए, बार बार ये सोचिए कि नहीं, भगवान हमारे हृदय में बैठा है। हम किसी को गाली देने की सोच रहे हैं, किसी को मारने पीटने की सोच रहे हैं, तुरंत याद कर लो कि भगवान नोट कर लेगा, फिर हमें उसका दंड भोगना पड़ेगा। अगर इतनी सी बात आप लोग याद रख लेते हैं, कुछ नहीं याद रखना है, कोई तत्व ज्ञान याद नहीं रखना है, सारे वेद शास्त्रों को उठा के एक तरफ रख दो, बस एक चीज याद कर लो। ध्यान दीजिए, केवल एक चीज याद रखिए कि भगवान हमारे हृदय में बैठ करके हमारे प्रत्येक आइडियाज को नोट कर रहा है और उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। बस कोई शास्त्र वेद रटने की जरूरत नहीं है। शास्त्र वेद रटने से कोई महापुरुष नहीं बन जाता है। केवल सही चीज को समझने से, सही करने से वो महापुरुष बनता है। वास्तव में हमें करना क्या है? केवल एक ही तत्व ज्ञान है। जो आप लोग बोलते रहते तत्व ज्ञान, कोई तत्व ज्ञान नहीं है वेद शास्त्रों में। अंत में जाकर के आप यहीं पर आएंगे कि हमें केवल भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है और ये निरंतर याद रखना है कि वो हमारे हृदय में बैठ करके हमारे प्रत्येक आइडियाज को नोट करके हमें फल देगा। बस और कुछ करना ही नहीं है। कोई पूजा, तपस्या, आराधना, साधना, भक्ति कुछ नहीं करना है। आप इतना कर लेंगे, सबसे बड़ी भक्ति यही है। क्योंकि जब इतना करेंगे तो निरंतर भगवान को तो याद रखेंगे ही, और जो निरंतर भगवान को याद रखेगा तो वही तो भक्ति है। यही तो भक्ति सबको करनी है कि निरंतर भगवान को याद रखना है, बस और कुछ करना ही नहीं है। कोई महापुरुष संत केवल एक बात बताएगा, यही निष्कर्ष बताएगा कि भगवान को सदा याद रखो, उनको एक क्षण को ना भूलो। तो इसी प्रकार पांडवों के जीवन में भी इतनी विपत्ति आई, लेकिन भगवान ने उनके संस्कारों को नहीं काटा। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि तुम लोगों के जीवन में इतनी विपत्ति आई, भगवान चाहते तो तुम्हारी विपत्तियों को हर सकते थे, लेकिन जो कुछ हुआ इनकी ही इच्छा से हुआ, और जो कुछ इनकी इच्छा से होता है वो अच्छा ही होता है। पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर को उन्होंने ज्ञान दिया। कौन कौन सा ज्ञान दिया? दान धर्म का ज्ञान दिया, राज धर्म का ज्ञान दिया, योग धर्म का ज्ञान दिया, स्त्री धर्म का ज्ञान दिया। सबसे पहले दान धर्म का ज्ञान दिया। दान के विषय में हम आप लोगों को डिटेल में बता चुके हैं, इसलिए हम डिटेल नहीं करेंगे कि सही पात्र में दान करना चाहिए। अगर गलत पात्र में दान करेंगे तो जैसे पात्र में हम दान करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम दुष्ट पापी को दान करते हैं, मलिन बुद्धि वाले को दान करते हैं, तो हमारी भी मलिन बुद्धि ही होगी, हम भी दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे। और यदि हम भगवत क्षेत्र में दान करते हैं तो हमारी वृत्ति भी वैसी ही होगी। राज धर्म बताया, योग धर्म बताया। देखिए, जिसके शरीर में इतने बाण लगे हुए हैं वो उपदेश दे रहा है। अगर हमें थोड़ा सा बुखार आ जाता है, थोड़ा सा सिरदर्द हो जाता है, तो हम कहते हैं कि आज हम कथा में नहीं जाएंगे, आज हम कीर्तन में नहीं जाएंगे, 2 कदम पे हो रहा है, क्योंकि हमें कष्ट है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है।
लेकिन जिसके शरीर में इतने बाण लगे हैं कि 4 उंगली एक स्थान पर आप नहीं रख सकते, इतने बाण लगे थे भीष्म पितामह के शरीर पर। उसके पश्चात भी वो ज्ञान दे रहे हैं पांडवों को। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बाण लगने के पश्चात भी उनको कोई इन्फेक्शन नहीं। 6 माह तक पड़े रहे थे सरसैया पे। सारा विज्ञान फेल हो जाएगा। आज अगर छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है, सुई चुभ जाती है, तो टिटनेस का इंजेक्शन लग जाता है। और जिसके शरीर में इतने बाण लगे हैं, वो उपदेश दे रहा है, और वो बाण लगने के बाद भी उनके शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा। वो क्यों? थोड़ा सा समझ लीजिए। भीष्म पितामह के पिता शांतनु सत्यवती में आसक्त हो गए, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी कि जब मेरी बेटी का पुत्र उत्तराधिकारी बनेगा, तभी हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करेंगे। लेकिन तुम्हारा पुत्र तो ऐसा है, इतना वीर है, उसके सामने तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम हमारी बेटी के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाओ। शांतनु ने सुना और उन्होंने उनकी शर्त को नहीं माना। वापस महल आ गए और कुछ दुखी दुखी रहने लगे। भीष्म पितामह का पहले नाम था देवव्रत। तो देवव्रत को जब पता चला कि उनके पिताजी दुखी रह रहे हैं, उनके पिता ने उनको नहीं बताया। उन्होंने पता किया उनके मित्र वगैरह से, तो पता चला कि उनके पिता आसक्त हैं सत्यवती में। भीष्म पितामह गए सत्यवती के पिता के पास, उनसे कहा कि आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने योग्य हो और तुम्हारे पिता हमारी पुत्री में आसक्त हैं। ध्यान दीजिए, और मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का पुत्र ही उत्तराधिकारी बने। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हम अपनी कन्या शांतनु को नहीं देंगे। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री का ही पुत्र उत्तराधिकारी बनेगा। तो सत्यवती के पिता ने कहा, ठीक है, मान लिया कि तुम इस नियम का पालन करोगे, लेकिन अगर आगे तुम्हारी आने वाली संतान ने तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं मानी तो? तब भीष्म पितामह ने सारे देवताओं को, नदियों को और सूर्य को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की कि मैं समस्त सूर्य देवताओं को और सारे आसपास के पशु पक्षी जीव जंतुओं को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पूरे जीवन विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ऐसे भीष्म पितामह और सत्यवती को लेकर के महल पहुंचते हैं। और जब महल पहुंचते हैं तो पिता शांतनु ने देखा, और उनको जब पता चला कि इन्होंने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा की, तो मन से दुखी हो गए कि हमारा इतना योग्य पुत्र, इसने
कर दिया। अरे उम्र तो भीष्म पितामह की थी विवाह की, लेकिन अपने पिता के सुख के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व सुख का बलिदान कर दिया। पिता शांतनु प्रसन्न भी हुए और उनको वरदान दिया कि पुत्र, मैं ऐसा पुत्र पाकर के धन्य हो गया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक तुम नहीं चाहोगे मृत्यु तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकेगी, मृत्यु तुम्हें छू नहीं सकेगी। इस कारण से भीष्म पितामह के शरीर में इतने बाण लगे हुए हैं, उसके पश्चात भी उनको कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है, कोई भी मृत्यु उनके समीप नहीं जा पा रही है। ना उनको टिटनेस का इंजेक्शन लग रहा है ना कुछ। ये उनको वरदान मिला हुआ है पिता शांतनु से।